मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कुछ ऐसे अमाल हैं जिनको हम मामूली समझते हैं, जो शरीयत में संगीन जुर्म हैं। कभी कभार लगता है कि ये बेहयाई की बातें हैं, ये बेहयाई नहीं है, शरीयत का इल्म है। हाँ, अगर हम इस तरह की बातें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करें तो ये बेहयाई है। खैर, हम वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं। पहला गुनाह जिसको मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मामूली समझा जाता है वो ये है कि बीवी का अपने शौहर को हमबिस्तरी से इनकार करना, अपने शौहर को अपने नज़दीक आने से इनकार करना। नबी अकरम जामे सगीर में ये रवायत है, इतने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को बुलाए हम बिस्तरी के लिए तो औरत पर वाजिब है कि वो फौरन अपने शौहर की बात मान ले, मां सिवाय शरई उज़्र के। शरई उज़्र की वजह से बीवी इनकार कर सकती है, यानी ऐसी कोई शरई मजबूरी, मसलन हैज़, माहवारी वगैरह हो तो वो अलग बात है। लेकिन अगर शरई उज़्र नहीं है तो आप फरमाते हैं इनकी वो औरत फौरन अपने शौहर की बात मान ले, खा वो अंट के कजावे, ऊंट की वो सीट जिस पर बैठकर सवारी की जाती है पर ही बैठा क्यों ना बिला रहा हो। इस मामले को ख्वातीन जो बीवियां हैं जो अपने शौहर को हक देना चाहती हैं वो इस बात को मद्देनजर रखें कि जब इस मामले में कोताही होती है तो इंसान दूसरी जगह अपनी ख्वाहिशात तो पूरी करने जाता है और ये बात भर बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए शरीयत ने इस मामले की अहमियत बयान की है। दूसर छोटी रवायत सही बुखारी की है, इब्ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी इनकार कर दे और शौहर अपनी बीवी से नाराजगी की हालत में सो जाए तो जब तक वो नाराजगी की हालत में सोता रहेगा फरिश्ते बीवी पर लानत भेजते रहेंगे। दूसरा गुनाह मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जिसको मामूली समझा जाता है जबकि शरीयत में इसका इतना सख्त गुनाह है वो ये है कि औरत का बगैर किसी शरई उज़्र के शौहर से तलाक का मुतालबा करना। सही जामे सगीर की रवायत है, इब्ने फरमाया, बगैर उज़्र के खुल लेने वालियाँ और अपने शौहर से छुटकारा हासिल करने वालियाँ, घर उजाड़ने वालियाँ ये इस उम्मत की मुनाफिक हैं। दूसरी रवायत में फरमाया, जिस औरत ने बगैर किसी सबब के अपने खावंद से तलाक तलब की इस पर जहन्नम वाजिब और ये जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेंगी। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, ये कहना ये उज़्र पेश करना कि मेरा खावंद मुझे पसंद नहीं है, इसकी इनकम बहुत कम है, मेरा गुजारा नहीं होता इसलिए मुझे तलाक चाहिए, तो ये कोई शरई उज़्र नहीं है। मजीद पढ़ें, मियाँ बीवी का इकट्ठे गुस्ल करना, इसलिए इस संगीन जुर्म और गुनाह से बचना चाहिए और वालिदैन को चाहिए कि वो भी छोटी छोटी बातों पर अपनी बेटियों को घर न बिठा ले। तलाक शौहर का हक है और ये कितनी बुरी बात है कि तलाक बेटी डिमांड कर रही है। तीसरा गुनाह जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में आम तौर हर होता है और उसको मामूली समझा जाता है वो ये कि हैज़ की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना, ऐसी जगह से, पिछले हिस्से से हम बिस्तरी करना जो कि गैर फितरी है। आपने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की ये रवायत है, जिस शख्स ने हैज़ वाली औरत से हम बिस्तरी किया, औरत के पीछे जिमा किया, नजूमी के पास गया और उसकी बात की तस्दीक की, सच माना, तो इसने इस चीज़ का इनकार किया जो मोहम्मद पर नाजिल हुई, यानी वो शरीयत का मुनकिर है। इसने शरीयत का इनकार किया जिसने ये अमल किया। इसके लिए शरीयत ने कफ़ारा का हुक्म दिया है और ये बहुत संगीन जुर्म है, लेकिन इसको लोग समझ ही नहीं पा रहे और इस बात को कोई सीरियस लेने को ही तैयार नहीं है कि निकाह से पहले इसके आदाब और इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मुतालिक सीखा जाए। दुनिया जहान में हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है, वो हम लोग बड़े फ़ख्र से करते हैं। मज़ीद पढ़ें, जनाबत हम बस्तरी के बाद सोने से क़ब्ल वुज़ू और गुस्ल, लेकिन जब बात शरीयत सीखने की आती है तो वहाँ क्या है जी कि हमें शर्म आ रही है। दुनिया की बेहयाई में शर्म नहीं आती, लेकिन शरीयत सीखते हुए या शरीयत की बात करते हुए हमें शर्म आती है। चौथा गुनाह मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जिसको मामूली समझा जाता है वो ये है कि किसी गैर मुहर्रम औरत के साथ खलवत अकेले में मुलाकात करना और किसी गैर मुहर्रम औरत से हाथ मिलाना, यह बहुत सख्त गुनाह है। नबी अकरम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की रवायत है, जब भी कोई आदमी किसी गैर मुहर्रम औरत के साथ तन्हाई में मिलता है तो वो दो नहीं होते, तीसरा उनमें शैतान होता है। और अपने फरमाया, तुम में से किसी शख्स के लिए कील लेकर अपने सर में ठोंक लेना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि वो किसी गैर मुहर्रम को छुए। जामे सगीर। और हमारे यहाँ ये अलमिया है कि छूना तो एक मामूली बात है, यहाँ तो पूरा हाथ मिला लिया जाता है। एक बार एक खातून जिसको शरीयत का इल्म नहीं था वो मदीना अब से बैत लेने आई और इब के आगे अपना हाथ बढ़ाया, अपने फौरन अपने हाथ पीछे कर लिए और फरमाया,
محمد کسی عورت کے ہاتھ کو چھونا تو دور کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا اور اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اور شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔